भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसकी जो नशे की लत है वो छूट ही नहीं रही। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उसकी जो नशे की लत है आखिर छूट क्यों नहीं रही? कैसा क्या कर लें उपाय कि उसका जो नशे की लत है वो छूट जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। अच्छे से उपाय बताने वाला हूं, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है। मतलब कोई भी घर में हो, बहुत ज़्यादा वो नशा करता है। अगर आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है, जिसके कारण आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब कलह मच चुकी होती है, आपने उसके नशे छुड़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया। आपने डॉक्टरों को दिखाया, आपने पैसे बहुत खर्च कर दिए, आपने बहुत ज़्यादा दवाई कर ली, लेकिन अभी भी जो उसका नशा है वो छूट ही नहीं रहा। तो ऐसे में कौन सा आखिर उपाय कर लें कि उस व्यक्ति का जो नशा है वह पूर्णतः समाप्त हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, देखिए, बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरह के मतलब रहते हैं घर के व्यक्ति। कोई गुटखा बहुत ज़्यादा खाता है, कोई शराब बहुत ज़्यादा पीता है, कोई सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता है। तो अगर आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा करता है, उसके लिए आज मैं आपको रामबाण उपाय बताने वाला हूं, जो कि पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूं। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोगों की भीड़ आती है, और जिनकी भी मनोकामना पूरी नहीं हुई होती वो गुरुदेव को अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा लिख के भेजते हैं, है ना? ये आपको पता है। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े, उसमें बहुत सारे ऐसे पत्र थे कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसके नशे से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है वह पूर्णतः नशा छोड़ देगा। लोगों ने ये उपाय किया और उपाय करने के बाद 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब आप जान के हैरान हो जाएंगे कि वापस क्यों आए। उन्होंने फिर से पत्र लिखा, लेकिन ये पत्र धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ही ज़्यादा नशा करता था, उसने पूर्णतः नशा छोड़ दिया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो आखिर ऐसा कौन सा उपाय उसने किया कि उसका जो नशा है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त हो गया? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा, पूरा आपको उपाय मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की कथा से सुना है और बहुत अच्छे से समझा है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो पहला हमारा उपाय है, इसमें आपको करना क्या है, आपको लेना है 3 काली तिल और 1 लोटा जल। क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 लोटा जल। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि आपको लेना क्या है। आपको लेना है 3 काली तिल, ठीक, ले लिया। साथ साथ आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब देखिए, 1 लोटा जल अब चाहिए क्या, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है, ठीक। तांबे के लोटे में आपने ले लिया। तांबे के लोटे में लेने के बाद आपको क्या करना है, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो घर से जल नहीं लेते, वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर से भी जल नहीं लेना। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है, ठीक, क्योंकि आपके घर के जल की अलग ही महान्यता रहती है, ठीक। आपने ले लिया। लेने के बाद वो काली तिल आपको उसी में डाल लेना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये जो उपाय आप कर रहे हैं ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नशा करता है। मतलब आपको नहीं करना, आपको उसी व्यक्ति से कराना है, ठीक। आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, लेने के बाद आपको उसको सीधा सीधा भेज देना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गया। शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, दक्षिण और उत्तर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। थोड़ा सा हमको क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए, ठीक। अब आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, महादेव का एक सुंदर सा नाम है
है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आप उसको बोलिए कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, उसी का मतलब आपको उच्चारण करके श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके वो अर्पित कर दे जल, कहाँ, शिवलिंग पे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो और कोई औषधि नहीं करता और वो कुछ नहीं करता, केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का उपाय 1 से 1.5 महीना लगातार कर लेता है, तो उसका जितना भी नशा है सारा का सारा महादेव 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त कर ही कर देते हैं। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब देखिए, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो कोई घर का व्यक्ति नशा करता है उसका जो मन है वो पूजा पाठ में तो लगता नहीं है, ना कोई उपाय में लगता, वो कुछ भी नहीं करता। तो आप जितने भी लोग हैं, जितने भी मतलब महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई, भतीजा, भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, आप उनका जो नशा है वो कैसे छुड़ाएंगे, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, अब आपको करना क्या है, सिंपल सा है। आपको केवल एक काम करना है। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है और उसमें 3 बूंद गंगा जल मिला के पहुँच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँच गए। शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेके, कौन से, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। अब मैं जो आपको दो उपाय बताऊंगा ये औषधि का उपाय है। ठीक, तो आपको महादेव का सुंदर सा नाम कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आपको बाबा से उसको औषधि के रूप में मांग लेना कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण नहीं है, ठीक ना, वो क्या है, अब वो औषधि का जल है। आप उसको किसी दूसरे पात्र में भर लीजिए। ठीक, भर लिया। भरने के बाद उसको लेके आ जाइए घर। घर आ गए। घर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है। देखिए, अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने से मना करता है कि मैं ये सब नहीं पीऊँगा, तब आपको क्या करना है, तब आपको उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे, आप उसको जब भी चाय पीने को मांगे, जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को मांगे, तो चाय तो दीजिए, पानी तो दीजिए, लेकिन आपको क्या करना है, 1 बूंद इसका भी मिला के दे देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं उसके अंदर धीरे धीरे करके जब औषधि जाने लगेगी तो उसका जितना भी नशा हो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगा। ठीक, ये था पहला उपाय। दूसरा उपाय आपको बेलपत्र से करना है। आपको करना क्या है, आपको लेना है 3 बेलपत्र। क्या लेना है, 3 बेलपत्र। बेलपत्र आपने ले लिया। अब देखिए, बेलपत्र कहीं से कटी फटी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव को खंडित चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। महादेव जितना जल्दी मतलब प्रसन्न हो जाते हैं उतना जल्दी वो क्रोधित भी होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपने ले लिया कितना, 3 बेलपत्र। बहुत सारे लोग तो बेलपत्र लेने में यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, ये आपको भी पता है। ठीक, अब आपने 3 पत्ती वाला बेलपत्र ले लिया, कितने, 3। पहुंच गए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब बाबा को चंद्रमौली महादेव का, जी हाँ भक्तों, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव। तो आपको उसको बोलिए कि चंद्रमौली महादेव का नाम लेके अर्पित कर दे। और आपको क्या करना है, बाबा से उसको औषधि के रूप में मांग के घर लाइए। घर लाने के बाद वो क्या है, अब वो औषधि है बेलपत्र की। अब आपको उसको खिलाना है उस व्यक्ति को। अगर आपका व्यक्ति साधारण रूप से खाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं खाता, खाने में आनाकानी करता है, तब आप उसको चुपके से खिलाएंगे। चुपके से कैसे खिलाएंगे, आप उसको धूप में सुखवाइए। सुखवाने के बाद उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद वो क्या बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा। पाउडर जैसे बन जाएगा तो आपको जब भी वो खाना खाने को व्यक्ति मांगे तो दाल में या सब्जी में मिला के उसको खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना, चाहे जिस भी कदर उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका जितना भी नशा है उसके अंदर सारा का सारा महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देंगे।